Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 10 Maths Support Material Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ x इक्वल टू 3m माइनस 1 एंड y इक्वल टू 4 is a solution of the equation x plus y equal to 6, find the value of m। आपको वैल्यू ऑफ m निकालना है। ओके सो देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6 एक गिवन इक्वेशन दे रखा है, तो पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब बोल्ड क्या रखा है, x का वैल्यू जो है 3m माइनस 1 और y का वैल्यू क्या है y इक्वल टू 4। तो आपको सिंपल पुट करना है, x की जगह आपको क्या लिखना है 3m माइनस 1, तो 3m माइनस 1 प्लस y की जगह आपको क्या लिखना है 4 इक्वल टू 6। नाउ सिंपली आपको सॉल्व करना है 3m माइनस 1 प्लस 4, सो 3m माइनस प्लस इज माइनस एंड 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 प्लस 3। ओके सो 3m प्लस 3 इक्वल टू 6। नेक्स्ट 3m इक्वल टू प्लस 3 है, उसको मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगी 3 को, सो माइनस 3 हो गया। नेक्स्ट 3m इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3 एंड m इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। सो m का वैल्यू आपका क्या आ गया 1। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what is the point of intersection of the line represented by 3x minus 2y equal to 6 and the y axis। सिंपल, एक तो गिवन है कि ये y एक्सिस में, तो y एक्सिस में अगर है तो डैट मीन्स इसका वैल्यू ऑफ x क्या होगा 0 होगा, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या दे रखा है आपको 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। ओके सो जहाँ भी x है आपको क्या पुट करना है 0 पुट करना है। सो 3x की जगह आप लिख दो 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, 3 0 जाए 0 माइनस 2y इक्वल टू 6। नेक्स्ट माइनस 2y इक्वल टू 6 है, तो y का वैल्यू क्या होगा 6 और माइनस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 2 1 जा 2 3 जा और माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 3। सो y का वैल्यू क्या होगा आपका माइनस 3। सो आपको क्या बोला था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे x और 0 का कोऑर्डिनेट है। सो 0 कॉमा माइनस 3, 0 कॉमा माइनस 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, आपको p का वैल्यू निकालना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस पी वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 हैव नो सॉल्यूशन। सो पहले तो नो सॉल्यूशन कंडीशन दे रहेगा, तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है लिख लेते हैं एक बार। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। क्लियर है। सो a1 आपका वैल्यू क्या होगा, देखो एक तो ये वाला इक्वेशन है एंड अनदर इक्वेशन जो है ये वाला। सो 2 जो है a1 का वैल्यू है और a2 का वैल्यू क्या होगा आपका, x से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है। b1 आपको पता है b1 होगा y के पहले जो कोफिशिएंट है यानी कि p, और b2 क्या होगा y के पहले यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा 1, सो p बाई 1। तो सिंपली इक्वेट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 एंड 1 p इज p, सो p का वैल्यू में आ गया p इक्वल टू 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ मोटर साइक्लिस्ट is moving along the line x minus y equal to 2 and another motorcyclist is moving along the line x minus y equal to 4। so दो मोटरसाइक्लिस्ट है, दोनों मोटरसाइक्लिस्ट का जो मूविंग डायरेक्शन है उसका हमें इक्वेशन दे रखा है। सो पहले वाला का क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वाला का क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शन। उनका मूविंग डायरेक्शन हमें पता करना है कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहले तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले देख लो यहाँ पर a1 जो है वो होगा 1 क्योंकि x से पहले कोफिशिएंट क्या होगा 1। b1 क्या होगा, b1 जो होगा वो होगा माइनस का 1 क्योंकि y से पहले माइनस का 1 है। और c क्या होगा आपका माइनस 2। आपको पता है कि 2 जब इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस 2 हो जाएगा, तो c इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पर a2
A2 क्या होगा, A2 होगा 1, B2 होगा -1 एंड C2 क्या होगा -4। आ गया समझ। नेक्स्ट A1 बाई A2 हम निकालेंगे। A1 बाई A2, A1 क्या है 1 है और A2 क्या है आपका 1 है, रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट B1 B2 का निकालेंगे। B1 B2 का, B1 है -1 एंड B2 भी है -1, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और 1 क्या होगा 1/1, इसका भी रेशियो 1/1 है। नेक्स्ट C1 और C2 का रेशियो निकालेंगे। C1 क्या है -2 और C2 क्या है -4, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 1/2 आंसर है। अब इन तीनों में कंपैरिजन करें। A1 बाई A2, तो हमें यहाँ से पता चला कि A1 जो है A2 इक्वल टू B1 बाई B2 है, यानी कि A1 A2 का जो रेशियो है B1 B2 का भी सेम रेशियो है, बट C1 C2 का अलग आ रहा है 1/2, तो क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और अगर आपको याद है कि ये कौन सा कंडीशन है तो आप बता सकते हो ये क्या होगा, ये एक पैरेलल कंडीशन है कि दोनों मोटर बाइक पैरेलल कंडीशन में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन शायद सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो बस हमें वही लिखना है कि मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग, motorcyclist is moving parallel to each other either in the same direction or opposite direction। इट्स ओके टू यू। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको वैल्यू ऑफ k निकालना है फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y इक्वल टू -5 एंड x - ky इक्वल टू 2 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सो पहले कंडीशन देख लो, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, लिख लेते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ओके, सो A1 का वैल्यू क्या होगा, x से पहले जो भी कोफिशिएंट है यानी कि 3। A2 का वैल्यू क्या होगा, दूसरे वाली इक्वेशन में x से पहले जो कोफिशिएंट है यानी कि 1, फिर नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन लगाओ। B1 क्या है, y के पहले जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, सो 2, एंड B2 क्या है आपका, y के पहले कोफिशिएंट है माइनस का k। ओके, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3 - k क्या होगा, 3k - 3k इज नॉट इक्वल टू 2 1 जा इज 2। नेक्स्ट k इज नॉट इक्वल टू 2 बाई -3, सो सिंपल k इज नॉट इक्वल टू -2/3। सो यहाँ से आपको k का वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये पता चल गया कि k का वैल्यू जो है वो -2/3 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।